प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ से दशहरा रैली में अपनी बोल रहे थे, रामलीला का मंचन देखने गए थे, बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जय श्री राम के उद्घोष के साथ उन्होंने शुरुआत करी और उसी के साथ अंत भी अपने भाषण का करा। लेकिन भाषण में कई बड़ी बातें, बुराई को खत्म करने का भी देशवासी संकल्प करे, साथ ही साथ महिलाओं की बात भी करी, रावण के साथ अपनी बुराइयों को भी आप समाप्त करिए ये भी बोला, और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि युद्ध से हम बुद्ध की ओर चले जाते हैं, यानी मौका पड़े तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम युद्ध भी करते हैं, लेकिन हम शांति प्रिय देश हैं। यहां पर गांधी और बुद्ध की बात एक साथ करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ साथ वंशवाद का, जातिवाद का अपना रामबाण भी चलाया नरेंद्र मोदी ने, और आज इसी पर हम आर पार करेंगे क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामबाण से बीजेपी की 14 साल बाद वापसी होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यही आरोप लगा रही हैं कि ये एक राजनीति का मंचन है रामलीला के मंच से, ये कहा जा रहा है। और मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल भी मौजूद है, और सबसे पहले मेरे साथ श्रीकांत शर्मा है, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, सुधीन भदौरिया है प्रवक्ता बीएसपी के, अर्जुन मोरवड़िया है प्रवक्ता कांग्रेस के, और गौरव भाटिया है इस डिबेट में जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामबाण का विश्लेषण क्या है? लखनऊ में विजयदशमी बनाने से विपक्ष को एतराज क्यों है? यह एक बड़ा गंभीर सवाल है। क्या यह बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सियासी स्ट्राइक है, यानी पॉलिटिकल स्ट्राइक है? इसके अलावा क्या रामबाण से यूपी में बीजेपी का 14 साल पुराना वनवास जो है वो खत्म हो जाएगा? क्या सर्जिकल स्ट्राइक ने दशहरे को भी सियासी बना दिया है? ये कुछ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देश, आप तमाम लोगों को सबसे पहले तो विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विजयदशमी हम सबके लिए बड़ी अहम है, बहुत खास है, क्योंकि ये त्योहार हम बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर बनाते हैं। ये त्योहार साबित करता है कि बुराई की लाख कोशिश करे लेकिन उसका खात्मा अच्छाई से ही होता है, क्योंकि ये दौर आतंकवाद का है। लेकिन इस आतंकवाद के दौर में बार बार यही आरोप लग रहा है कि सियासी स्ट्राइक लगाने की कोशिश हो रही है। गौरव भाटिया मेरे साथ है, श्रीकांत शर्मा मेरे साथ है, मेरे साथ सुधीन भदौरिया है और अर्जुन मोरवड़िया है। मैं सीधा रुख करता हूं इस डिबेट के अंदर। श्रीकांत शर्मा, आपका क्या आपको लगता है जो आपके विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि यह दशहरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ जाना एक पॉलिटिकल स्ट्राइक है, एक सियासी स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने, आप क्या कहते हैं? देखिए अमीश बाबू, विरोधियों का काम है विरोध करना और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काम है काम करना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने काम में बिलीव करते हैं। जब वो काम करना शुरू करते हैं तो 18 घंटे लगातार काम करते हैं, और उन्होंने अपना ध्येय स्पष्ट किया, देश की जनता के सामने बिल्कुल स्पष्टता से रखा कि आतंकवाद को समूल नष्ट करना हम सबका ध्येय है, क्योंकि आतंकवाद की कोई दीवार नहीं है। और उन्होंने आतंकवाद को लेकर जिस तरह से दुनिया के तमाम मंचों पर उन तमाम देशों के जो मुखिया थे आंखें खोलने का काम किया। जब यूएन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद बैड और गुड नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है, तो जिस मर्ज से हम लोग लड़ रहे थे, जिस बीमारी से हम लोग लड़ रहे थे आतंकवाद से, जब अमेरिका में अटैक हुआ तब अमेरिकन्स को लगा कि आतंकवाद कुछ आतंकवाद है, नहीं तो वो हमारे जो देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी अमीश बाबू, उसको वो कहते थे कि इनका लॉ एंड ऑर्डर है। तो आप जिस तरह से समूचा विश्व आज आतंकवाद को लेकर एकजुट है, और उन्होंने जिस तरह से देशवासियों को भी संदेश दिया कि हम श्री राम तो नहीं बन सकते, लेकिन जटायु बनकर हम आतंकवाद को नष्ट करें। जहां हमको मौका मिले, जहां हम देखें कि कहीं कोई गतिविधि हो रही है, तुरंत हम संबंधित पुलिस को फोन करें, लोगों को जागरूक करें कि आतंकवादी अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। अगर आतंकवाद समाप्त होगा तभी मानवता की जीत है। और आज जो विजयदशमी का जो पावन पर्व है, उस पर उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश देशवासियों को दिया है, और देशवासियों को इसकी ही उम्मीद थी कि कोई ऐसा संदेश आएगा जिससे हम सब एकजुट होकर जो तमाम हमारे समाज में बुराइयां हैं उनसे एकजुट होकर हम लड़ें। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसको भी समूल नष्ट करना। उन्होंने स्वच्छता के लिए, मैं गौरव भाटिया का रिएक्शन ले लूं इसके ऊपर, जो कमियां हैं उनको कैसे हम समाप्त करें। और
जी, मैं गौरव भाटिया 30 सेकंड से आपसे जवाब लूंगा और फिर मैं ब्रेक के लिए जाऊंगा। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वंशवाद का रामबाण चलाया, उन्होंने बोला वंशवाद को भी खत्म करना चाहिए, इशारा किसकी तरफ था? आपको क्या लगता है? कहीं आपकी पार्टी की तरफ तो नहीं अमीश इशारा जी था? इशारा नहीं, अमीश जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का लखनऊ आना विजयदशमी पे और दिल्ली में ना रहना अपने आप में संकेत देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव निकट है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ को जो है चुना। इस पे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, उनका स्वागत है लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन एक उम्मीद जरूर करेंगे एक नागरिक होने के नाते। जी, मैं चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आता हूं। आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ आज के पैनल में श्रीकांत शर्मा, सुधीन भदौरिया, अर्जुन मोरवड़िया और गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को लखनऊ जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लखनऊ में चुनाव है। क्या आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ दिल्ली में रहना चाहिए और वहीं पर ही विजयदशमी को मनाना चाहिए या समूचे देश को मनाना चाहिए? आपका सवाल एक है कि वो लखनऊ क्यों गए? नहीं अमीश जी, आपने गलत समझा है जो बात मैंने कही। मैंने तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया लखनऊ में और उम्मीद करेंगे कि वो हर बार अलग अलग स्थानों पे जाके विजयदशमी भी बनाएंगे और वैसे भी बाकी जिलों में जाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश के, जहां से 73 सांसद केंद्र सरकार को मिले हैं। और एक विनती भी करूंगा नागरिक होने के नाते कि जब मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था, पत्र लिखते हैं कि सहयोग करिए सड़कों के लिए, किसानों के लिए, जब ओलावृष्टि में उनकी फसल नष्ट हो जाती है और केंद्र सरकार अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो आज जिस दृढ़ इच्छा शक्ति को आपकी बातें बता रही हैं, आपकी बातें बता रही हैं, आपका विश्लेषण बता रहा है कि आपको टीस है। गौरव भाटिया, आपका विश्लेषण बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ जाने से आपको टीस है। हमें लखनऊ, आप जो मुस्कुरा रहे हैं, कोई गम है जो छुपा रहे हैं? कि वो बिल्कुल एक छोटा सा गम जरूर है, वही गम बांटने की कोशिश कर रहा हूं। लखनऊ आने पे उनका स्वागत है, लेकिन विजयदशमी के बाद उत्तर प्रदेश को कहीं भूल ना जाए, ये डर जरूर है। ओके, जवाब श्रीकांत शर्मा। केवल उत्तर प्रदेश की विजयदशमी के बाद उत्तर प्रदेश को भूल ना जाए, जवाब वो चुनाव पे नहीं आनी चाहिए। जी, जवाब श्रीकांत शर्मा, लखनऊ क्यों चुना? अमीश बाबू, 40 सेकंड। अमीश बाबू जी, देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के किसी भी शहर में जाने का उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं और 22 करोड़ लोगों के सम्मान, आज इतने लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर निकला। वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन बातों के लिए, वो सियाचिन पर भी जाते हैं दिवाली मनाने के लिए, वो सैनिकों के साथ मनाते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की जहां गौरव की बात है, गर्व की बात है, वहीं कुछ लोगों को उसमें राजनीति भी दिखाई दे रही है। गौरव भाटिया रिबटल दे रहे हैं। अलग बात है कि वो राजनीति करें। गौरव भाटिया कहना है कि जहां देश के प्रधानमंत्री, मेरा ये कहना है कि जहां देश के प्रधानमंत्री आतंकवाद से लड़ाई की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री गरीबी से लड़ाई की बात करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, अपराध के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, गौरव भाटिया का जवाब, गौरव भाटिया का जवाब। दल है वो प्राइम मिनिस्टर से खुद लड़ाई की बात करते हैं। तो जहां प्राइम मिनिस्टर से लड़ाई की बात मत करिए, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं बुराइयों से इस देश से समाप्त करने के लिए, आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर को सहयोग करना चाहिए। जी, गौरव भाटिया जवाब। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं और सबको आपने कहा इस बात पे गौरव है और मैं कहता हूं बिल्कुल गौरव है, लेकिन हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। भाजपा शासित प्रदेशों को केंद्र से सहायता मिले और उत्तर प्रदेश को दरकिनार किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री का सम्मान भाजपा के नेता नहीं करते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद
आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिकल मुद्दा बना के वहां पे पोस्टर और बैनर लगाए हैं, आप देख सकते हैं श्रीकांत जी। और मैं समझता हूं हम लोग अपने प्रधानमंत्री का ज्यादा सम्मान करते हैं, भाजपा के नेता अपने ही वरिष्ठ नरेंद्र मोदी जी का जी सम्मान नहीं जवाब करते। श्रीकांत ये जवाब बहुत दुखद 30 है। सेकंड में जवाब। ओके, आपने अपनी बात कह ली गौरव भाटिया, 30 सेकंड श्रीकांत शर्मा, 30 सेकंड में जवाब, फिर सुधीर भदौरिया और अर्जुन मोरवड़िया। गौरव जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने यशस्वी प्राइम मिनिस्टर का सम्मान के लिए पोस्टर लगे हैं। जिन पोस्टरों की आप बात कर रहे हैं उन पोस्टरों से हमारा कोई लेना नहीं। नंबर एक। नंबर दो, आपके जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने तो मुलायम सिंह जी का पोस्टर लगा दिया है कि मुलायम सिंह जी के कहने से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। मुलायम सिंह जी के कहने से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये आप लोगों का पोस्टर हमने है। तो उस पोस्टर के लिए कहा कि ये नहीं होना चाहिए श्रीकांत, हमने कहा, श्रीकांत भाई हमने कहा ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे तो पे आपका पोस्टर के लिए कह रहे नहीं होना चाहिए, जो हमारा पोस्टर नहीं है उसको आप हमारा पोस्टर बनाने के लिए तुले हुए हो। आज कितने पोस्टर और बैनर नहीं, पर क्या पोस्टर, मैं अर्जुन मोरवड़िया का रुख करता हूं। ओके, सीज़फायर ऑन डिबेट, सीज़फायर। और अब मैं अर्जुन मोरवड़िया का रुख करता हूं। अर्जुन मोरवड़िया, आपने अरे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है वो समझ। श्रीकांत जी, मैं अर्जुन मोरवड़िया का रुख करता हूं। श्रीकांत, गौरव भाटिया जी, मैं अर्जुन मोरवड़िया का रुख करता हूं। अर्जुन मोरवड़िया, प्रधानमंत्री लखनऊ गए, एक परंपरा थी कि दिल्ली में रहते थे प्रधानमंत्री और रामलीला ग्राउंड जाते थे। नरेंद्र मोदी ने वो परंपरा को तोड़ा, और उसके बाद क्या आपको लगता है जो बार बार बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है कि सर्जिकल पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन इसकी दो बड़ी बातें निकल के आई, पहले अरविंद केजरीवाल और फिर राहुल गांधी का खून की दलाली का बयान, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन जिसमें आपने बोला क्योंकि बीजेपी के नेता पोस्टर लगा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हमने ये खून की दलाली के शब्द का इस्तेमाल करा। अब तो आप ही की पार्टी के नेता खून की दलाली शब्द पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे छोटे नेता ही सही। क्या आपको लगता है ये विजयदशमी खास है, भारत देश के लिए खास है? देखो, मुझे तो नरेंद्र मोदी से कहीं भी जाए, देश में जाए, विदेश में जाए, गुजरात में आए, यूपी में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके, लेकिन वो कथनी और करनी एक रखें। आज उन्होंने दो बात की, अपने भीतर के रावण को जलाने की बात की, लेकिन रावण कहाँ कहाँ क्या करता है। और ये उन्होंने कहा सांप्रदायिक ये सौहार्द होना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द कौन देश में बिगाड़ता है? किसने शुरुआत की है? कौन सी पार्टी है? कौन नेता है? वो मोदी के आसपास ही घूमने वाले लोग हैं, वो उनको रोकना चाहिए। वो करनी और कथनी में ये फर्क है। उन्होंने महिलाओं का सम्मान की बात की, उन्होंने भ्रूण हत्या के विरोध में बात की, लेकिन गुजरात में वो 15 साल रहे, 15 साल में यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या हुई। और जहाँ बच्ची और बच्चे की जो जन्म दर है, अनुपात है, वो सबसे खराब जो वो अनुपात है वो गुजरात में। उन्होंने क्या किया? महिलाओं की सम्मान की बात करते थे। अर्जुन मोरवड़िया, आप गुजरात तक सिमट के रह गए हैं। गुजरात में एक युवा महिला के पीछे सारे गुजरात की सभी पुलिस एजेंसियां उसकी बेडरूम तक जासूसी करती रही। नहीं, ये देखिए अब मुझे लगता है कि मोदी जी ने करवाया था। नहीं, अब मुझे लगता है कि आप एक बार फिर मर्यादा का हनन कर रहे हैं। ये टॉपिक नहीं है अर्जुन मोरवड़िया, ये आज का विषय नहीं है। ये आज का विषय है क्या? और आज भी उनकी आपसे मैंने सवाल क्या पूछा, आप जवाब क्या दे रहे हैं मुझे? पहले भी हुई थी, आज भी हो रही है, कल भी होगी। हमारे सेना पर हमें गौरव है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बार बार ये नरेंद्र मोदी का 100 इंच का जो सीना बनाने की बात होती है वो गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी भी जी भी रहे, इंदिरा गांधी भी रहे, जवाहरलाल नेहरू भी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी रहे, राजीव गांधी भी रहे। उसके समय में सेना ने बहादुरी पूर्वक काम किया और क्रेडिट हमने सेना को दिया था, प्रधानमंत्री जी को नहीं लिया था। 71 में किसको क्रेडिट दिया था? अर्जुन मोरवड़िया, वाकई आपकी बात जरूरी है, लेकिन 71 में क्रेडिट तो इंदिरा गांधी को मिला था। मैं ब्रेक के बाद श्रीकांत से इसका जवाब लूंगा। भदौरिया साहब मेरे साथ बने हुए हैं, मैं ब्रेक के बाद उनके पास भी आऊंगा। आप देखते रहिए आर पार। और आज आर पार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दशहरा पर भाषण पर हम बिग डिबेट कर रहे हैं। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। श्रीकांत शर्मा, सुधीर भदौरिया,
अर्जुन मोरवाड़िया मेरे साथ इस डिबेट में है, गौरव भाटिया मेरे साथ इस डिबेट में है। मैं सीधा रुख करता हूं सुधीन बुदरिया का। बुदरिया साहब, पहले तो माफी, आपके पास काफी देर बाद आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा यही है, मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही है, सर्जिकल हमले पर सवाल पहले, फिर पीएम के लखनऊ जाने पर विवाद। क्या हमारे देश में पॉलिटिकल सोच पूरी तरह से नेगेटिव हो गई है? हमारे लिए राजनीति, घरेलू राजनीति पहले है और देश राष्ट्र बाद में है? देखिए, पहले तो मैंने सोचा था शायद आपने मुझे यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठाया हुआ है, आधे घंटे से मैं सभी लोगों का प्रवचन सुन रहा था, पर आपने प्रश्न किया तो मैं आपको बहुत संक्षेप में अपना उत्तर देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी इस देश के, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, पर कुछ कसौटियां हैं और वो कसौटियों पर प्रधानमंत्री जी, हर प्रधानमंत्री को कसा गया है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, और इनको भी उसी तरह से कसौटियों पर इस देश की जनता कसेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री मोदी जी जो इन्होंने वादे किए उत्तर प्रदेश की जनता को चुनाव के दौरान, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम इस चुनाव को सर्जिकल, मेरे पास अपने इस टेलीफोन के अंदर उनका स्टेटमेंट है, अखबार भी है, चाहे तो आप जूम करके दिखा सकते हैं पूरे दर्शकों को देश के। मैं ये कहना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक पर चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं हम कैराना पर चुनाव लड़ेंगे, तो हम इनके मंतव्य को भी जानते हैं, इनके गंतव्य को भी कैराना जानते कैसे हैं। आ गया? इनका ये आतंकवाद में सर्जिकल स्ट्राइक में कैराना कैसे ले आए जनाब? इलाहाबाद में इसलिए क्योंकि इलाहाबाद के अंदर जब इनकी कार्यकारिणी की बैठक थी तो आपको पीड़ा यूपी की है, क्या आपको लगता है? ओके, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन टू बुदरिया साहब, अपनी पूरी बात समाप्त कर लूं, आपके सारे सवालों का जवाब। ओके बुदरिया साहब, 20 सेकंड 20 सेकंड है आपके पास, बोलिए। हाँ 20 सेकंड में मैं कह रहा हूं कि इन्होंने किसानों को उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के ठगा। इन्होंने कहा कि हम उनको पैदावार का उचित दाम देंगे, पर उन्होंने नहीं दिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा रोजगार देंगे नौजवानों को, 2 करोड़ लोगों को। नहीं, मुझे लगता है कि आपने तो इस पूरी डिबेट को आपने तो यूपी का चुनाव बना दिया है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। यही आपको हिट कर रहा है। क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक से यूपी में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? मैं रिकॉल करना चाहता हूं जो मायावती ने कहा था कुछ दिनों पहले। मायावती ने कहा था कि अगर मोदी को, नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को मौका मिलेगा तो वो किसी पर हमला भी कर देंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं श्रीकांत शर्मा का। श्रीकांत शर्मा, जवाब आपका जो सवाल खड़े करे सुधीन बुदरिया ने। बुदरिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्रीकांत, फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड, 30 सेकेंड्स। अमीश बाबू, ये वो लोग हैं जिनको उत्तर प्रदेश के लोग पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जो तिलमिलाए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि जो 2.5 साल के अंदर जो काम किया इस देश के गरीबों के उत्थान के लिए, इस देश के नौजवान के लिए, और जिस तरह से दुनिया के अंदर इनका कहना है कि बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिसाइज कर रही है, इनका आरोप ये है, और ये अमित शाह को कोट कर रहे हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट को। अमीश बाबू, हमारे जो भारतीय जो फौज है, तो पूरा देश उनके शौर्य को सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उरी के जो हमलावर थे, उरी के जो आरोपी थे, उनको शहीदों की 13वीं से पहले एलओसी के उस पार जाकर समाप्त कर दिया। तो आज मातम पाकिस्तान में है, आज मातम पाकिस्तान में है, और आंसू आप यहाँ के जो नेता हैं, खासतौर से बीएसपी के, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, उनके आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। जी मोरवाड़िया साहब, आपकी आंखों में आंसू हैं जो बात श्रीकांत कह रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी को संभल के पैर रखना चाहिए आगे? अर्जुन मोरवाड़िया, 30 सेकंड। मुझे भी दीजिएगा 2 मिनट का। बिल्कुल। ये आतंकवाद क्या है और आतंकवाद के नुकसान क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी क्या जाने, वो तो हमारी पार्टी जानती है। हमारे जो 2 दिग्गज, मात्र सिर्फ कांग्रेस के नहीं, लेकिन देश के 2 दिग्गज नेता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, दोनों की शहीदी आतंकवाद से के वजह से हुई थी। उन्होंने ही लड़ाई शुरू की थी, पर आपके बिल्कुल आज भी तभी आपसे ज्यादा शहादत को कौन समझेगा? आपके तो दोनों नेता
अरे सर, आपका सर, नेता सर, क्या बोल रहा है? मोदी आप जी तो को दलाली सब की बात जानते हैं, करते हैं, दोनों पहले नेता मुझसे शहादत दलाली हो में रही गए। है। मोदी जी को सब जानते हैं पर कि वो आप ही के नेता उत्तराखंड ने में तो बोला, रेमबो खून की बनकर दलाली तो वहां आप गए, ही के नेता ने बोला। 2 दिन वो में शोभा देता था बयान। 15,000 लोगों को उठा के लाए। खून ये की भी दलाली स्टोरी तो आप सब ही के लोगों को नेता ने बोला, मालूम है। राहुल गांधी ने उसके बोला। बाद पर्दाफाश हुआ उसका। नेपाल में धरतीकंप आया, उस पर मोदी जी पर सारी मीडिया वहां गई और जिस तरीके से वहां हैंडल किया गया उसकी वजह से सारी मीडिया को वहां बांध कर दिया। ये भी देश जानता है। अपने सभी देश में जो भी अच्छा काम हुआ वो आप मोदी मेरे जी ने देखिए, किया मोरवड़िया है। साहब, मोरवड़िया साहब। ऐसी जो इंप्रेशन देश में दुनिया में जा रही है उससे बीजेपी को भी नुकसान है, मोदी जी को भी नुकसान है। जो नहीं, पर सच्चा इसमें काम देश करते को हैं, कैसे सेना ने नुकसान अच्छा है? काम किया। अगर तो सर्जिकल उसके लिए स्ट्राइक हमें हो रहा है, सेना को इससे तो देश को क्रेडिट कैसे देनी नुकसान है? चाहिए। इसमें ये नरेंद्र पहली मोदी को दफा कैसे ऐसा क्यों नुकसान हुआ है? कि इसमें सेना आपको की कैसे क्रेडिट नुकसान है? सिर्फ मोदी जी ले रहे हैं और ये मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है, इसलिए अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक का ओके, मुद्दा जवाब लेकर श्रीकांत, पंजाब जवाब। में जाएंगे। लेकिन आपने राहुल हम गांधी ने यूपी में खून की जाएंगे, दलाली चुनाव बयान दिया, उस जीतेंगे। पर आपने क्या नहीं कुछ मोदी जी बोला? वहां लड़ने के लिए गए जबकि थे आप ही के खुद के नेता जैसी सवाल तरह खड़ा करे। गुजरात ओके, में श्रीकांत उन्होंने शर्मा, श्रीकांत शर्मा, 20 सेकंड कराया रिबटल, और 20 एनकाउंटर सेकंड में बताया रिबटल। गया देन कि ये सुदीन सभी भदौरिया। लोग मोदी जी I को would मारने like के to लिए आए come in थे। after that. मोदी जी मैं हीरो उस बन पर गए, चुनाव जीत गए, बाद में मालूम पड़ा कि अमित आगे जी, बढ़ाना श्रीकांत, अमित go जी, ahead. सबसे पहले तो तो ये मैं आपके बात पैनल सेना पर के जो साथ नहीं सुरेंद्र होनी भदौरिया चाहिए। और जो सेना कांग्रेस ने के लोग बहुत ही जो अच्छा काम आरोप किया है, लगा रहे हैं उन लेकिन आरोपों को मैं खारिज सेना करता के हूं। नाम से हमारे अपनी किसी भी चेस्ट नेता ने मत ये नहीं कहा थपथपाइए कि हम सर्जिकल और जो स्ट्राइक देश को कोई वादा किया है राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, जो किसानों हमने के किसी ने नहीं लिए, कहा। मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए और देश की समृद्धि बढ़ाने के लिए वो वादा पूरा करने में आपने क्या आप किया? कहां जी, डिबेट को मैं लेकर अपनी जा रहे हैं बात- जनाब? आज आप क्या आप बीजेपी हमें के बोलने के मैनिफेस्टो लिए में मुझे डिबेट कर रहे के हैं? लिए लेट कांग्रेस के श्रीकांत मित्र शर्मा बोल रहे हैं। रिस्पॉन्ड। श्रीकांत शर्मा, 20 सेकंड श्रीकांत। अमीश जी, सबसे पहले तो मैं ये जो आरोप लग रहा है कि हम इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, इस आरोप को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। हमने कभी नहीं कहा। और जिसने भी ये मीडिया रिपोर्ट दिखा रहे, हमारा कोई विश्वास इस चीज में नहीं है। हमारा विश्वास है कि आतंकवाद को समूल नष्ट करना हमारी प्राथमिकता है। अमित शाह का भ्रष्टाचार को श्रीकांत समूल शर्मा नष्ट जी, करना अमित हमारी शाह का प्राथमिकता है। स्टेटमेंट है। गरीबी आपके से इस राष्ट्रीय देश के अध्यक्ष का लोगों को स्टेटमेंट उत्थान है। में लाना आपका हमारी मनोहर प्राथमिकता है। पारीकर का अशिक्षा को स्टेटमेंट समाप्त है। करना आपका हमारी शिवराज सिंह प्राथमिकता चौहान है। का तो स्टेटमेंट हमारी है। प्राथमिकता सबका जहां स्टेटमेंट है। मां मैं भारती उसको को कोट कर गौरवशाली रहा हूं। कैसे बनाना है, वहीं इन लोगों की प्राथमिकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विरोध कैसे करना है। तो ये विरोध की राजनीति कर रहे हैं। श्रीकांत, आपने अपनी बात रख दी। श्रीकांत, आपने अपनी बात रख दी। मुझे समय दीजिए। भदौरिया साहब का समय है। आगे ले जाना है। देखिए, बात ऐसा है, बात ये आप नरेंद्र मोदी देखिए, के विरोध इसको तक हो आप तो जूम इन ठीक है। करके बात अगर देखिए, देश के अमित शाह विरोध जी की का होगी बयान है। तब सवाल खड़े मैं होते हैं। चाहता हूं आप जूम इन करिए, अपने कैमरे को दिखाइए देश को। अमित शाह जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ही भाजपा का मुख्य चुनाव हथियार होगा। ये स्वयं श्री अमित शाह जी ने कहा। और वहां पर आगरा में जाकर किसने पगड़ी पहनी? पारीकर साहब ने। और वहां पर तमाम पोस्टर लगाए गए, बैनर लगाए गए, उसमें उन शहीदों की तस्वीरें नहीं थी, पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की तस्वीरें थी, जैसे यही वहां पर सीमाओं पर जाकर लड़ रहे थे। मैं कहना चाहता हूं इनके बारे में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के बहुत ही सम्मानित प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अटल जी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी ने अपने धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जवाब सुन लो, हो गया प्रवचन आपका। जब चुनाव आएंगे तब भाषण देना। वैसे तो मायावती मौका नहीं देती आप लोगों को बोलने का, बट फिर भी बोल लेना इस बार। अरे सुन लीजिए, बहुत हो गया प्रवचन। आज तक सुनो शर्मा जी, अरे सुन लो भदौरिया जी, अरे बीपी मत बढ़ाओ भाई, तबीयत क्यों खराब करते हो? आज आखिरी डिस्कशन नहीं है आपका, कल फिर मौका मिलेगा बोलने का। सुनो नहीं, आपका सर्टिफिकेट आप अटल जी से पहले लेके आइए, फिर आप हमको बताइए। ओके, जवाब श्रीकांत का जवाब। ये भाषण नहीं है, बीएसपी की रैली नहीं, आईपीएस का कार्यक्रम है। सुनते ही है, रोज सुनते हैं आपका, और सुनेंगे भी, पर अटल जी का सर्टिफिकेट तो बदलवाइए। जी, ओके। चलिए, ये यूपी चुनाव का पहला राउंड है, इसे मैं कह सकता हूं, ये यूपी चुनाव का पहला राउंड है। श्रीकांत शर्मा, बार बार आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है, लखनऊ क्यों चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? देखिए, ये उन लोगों का मानसिक दिवालियापन है जो सवाल पूछ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अमीश बाबू, 2.5 साल से ये वही लोग हैं जो आपके चैनल पर बैठे हैं। एक के हाथ में तो इंची टेप होता था जो प्रधानमंत्री का सीना नापते रहते थे।
कि 4 इंच का हो गया, 10 इंच का हो गया, 56 इंच का हो गया, अब छोटा कैसे हो गया। पठानकोट का जब हमला हुआ था, उरी का जो हमला हुआ था, यही बहन मायावती जी थी, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, एक्शन क्यों नहीं करते हैं। और कांग्रेस का जो युवराज हैं वो तो डेली बोलते थे कि सिर्फ मोदी जी बोलते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। अरे भाई, जब कार्रवाई हो रही है और देश के अगर डिफेंस मिनिस्टर को किसी ने पगड़ी पहना दी तो आपके पेट में काहे को दर्द हो रहा है। यानी कि आप आरोप तो लगाएंगे, आलोचना भी करेंगे। अगर कोई अच्छा काम हुआ है, भदौरिया साहब का जवाब, सुदीन भदौरिया का जवाब। हमारी सरकार ने फैसला लिया है तो आप श्रीकांत, बड़े श्रीकांत, दिल से सुदीन भदौरिया का सुन लेते हैं। सम्मान करिए, देश आज स्वागत कर रहा है, सम्मान कर रहा है। आईएसआई को रेड कारपेट लेकर यही लोग आए थे, आईएसआई के लोगों को पठानकोट के अंदर, और उन्होंने जाकर जो अरे आप तो 12 में आपको खारिज कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। जी। अरे उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको खारिज कर दिया 2012 में, अब क्यों आप चर्चा में हैं? जानता है किस अरे तरह 10 से साल तक आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार को समर्थन देते रहे, गुमराह करते गरीब विरोधी नीतियों को समर्थन देते रहे। मैं ब्रेक लेता हूं यहाँ पर। भदौरिया साहब, आपकी वापसी प्रदेश में नहीं होगी। भदौरिया साहब आपने अपनी बात रख ली। श्रीकांत, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद मैं वापस लौट के आऊंगा और कंक्लूजन दूंगे इस डिबेट का। आप देखते रहिए IBN 7 पर आर पार। और आज के कंक्लूजन में एक ही बात मैं कहूंगा। अखिलेश यादव कहते हैं अगर बिहार में चुनाव होता तो पीएम मोदी वहां रावण वध करने जाते हैं। मायावती कहती हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए पीएम मोदी लखनऊ में दशहरा मना रहे हैं। राज बब्बर कहते हैं हमने जब से होश संभाला है प्रधानमंत्री दिल्ली में दशहरा मनाते हैं, कायदे से उन्हें जम्मू कश्मीर में जाकर दशहरा मनाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आतंकवादी रूप के रावण को खत्म करना होगा और हमें गांधी और बुद्ध के विचारों पर चलना होगा, हम युद्ध से बुद्ध पर भी जा सकते हैं। चलिए, ये राजनीति है और उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये राजनीति की सर्जिकल पॉलिटिक्स चलती रहेगी, दोहराती रहेगी इतिहास को, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहां पर छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर बड़ी बहस जारी रहेगी। आप देख सकते हैं, हम तो पूछे